सर हमारा सवाल ऐसा है कि आप बोलते हैं कि हर रूब्रिक में हर शब्द को ठीक से समझना है। हाँ। हर शब्द। तो ये जो फॉर एग्जांपल अभी ये जो रूब्रिक है डिल्यूजन हैज़ अ कैंसर, हाँ। तो ये जब रूब्रिक लिखा गया है तो उसको मरीज में कैसे समझेंगे? ये क्या वो मरीज कैंसर को लेकर आएगा या फिर वो किस चीज को लेकर ये रूब्रिक बताने की कोशिश करेगा और हम उसको कैसे जान पाएंगे? मतलब जरूरी, क्योंकि पेशेंट जो बोलता है, पेशेंट को ये नहीं मालूम होता कि हमें क्या चाहिए। वो तो एज ए लेमैन है, उसको ना मेडिकल साइंस का मालूम है ना हमारी किसी चीज़ का मालूम है। उसको तो सिर्फ अपनी समस्या मालूम है और वो अपने स्टाइल में बताएगा। क्योंकि लेबर क्लास होगी वो अपने हिसाब से बताएगा, गृहिणी होगी वो अपने हिसाब से बताएगी, और अगर हायर लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कोई आईएएस है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई गली का गुंडा है, वो सब हर इंसान अपने अपने अलग अलग भाषा और बॉडी लैंग्वेज यूज़ करता है। उसको नहीं मालूम है कि हमारे रूपरेटरी में क्या लिखा हुआ है, क्या रूब्रिक है। तो इसलिए हमको उस रूब्रिक का खुद जो फील है, जो सूक्ष्म मतलब है उसका, सटल मीनिंग या कहें कि उसको मेटाफोरिकल मीनिंग, यानी शब्दों के दायरे से बाहर का अर्थ, वो समझना होगा। क्योंकि जब हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं शब्दों को, वो मेटाफोरिकली यूज करते हैं, जबकि हमें मालूम नहीं होता मेटाफोरिक होता क्या है। आम इंसान को नहीं मालूम होता मेटा, ये तो हम होम्योपैथ बहुत समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो जैसे कोई कहता है कि भाई मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया, अब उसकी जिंदगी में अंधेरा थोड़ी होता है, वहां कोई बल्ब थोड़ी जल रहा है कि आपने स्विच ऑफ कर दिया और जिंदगी में अंधेरा हो गया। जिंदगी में तो वही 24 घंटे जो सबके लिए सूरज उगता है वही उगता है, जब छुपता है तभी छुपता है। तो अंधेरा जिंदगी में क्या हो गया? लेकिन हम समझ जाते हैं कि भाई ये समझ रहा है कि मेरे जिंदगी में उदासी नहीं रही, खुशी नहीं रही, उदासी आ गई है, दुख छा गए हैं, कोई आगे आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही मुझको कि कुछ अच्छा आगे हो जाएगा। तो ये हमारा माइंड समझता है। तो इस अंधेरे का सूक्ष्म मतलब क्या हुआ? एक तो लाइट का ना होना, और दूसरा आशा, उत्साह, जोश, खुशी का ना होना। तो ये इसका सूक्ष्म मतलब है। तो मरीज इन लैंग्वेज में बातें करेगा। अब इसमें एक रूब्रिक है, जैसे डेल्यूजन कैंसर ही हैज ए, यानी मतलब हुआ कि मरीज रिपर्टरी का अगर इस रूब्रिक को देखें, इसको अपनी मदर लैंग्वेज या हिंदी में ट्रांसलेट करें, तो इसका मतलब निकलता है कि रोगी को ऐसा लग रहा है कि उसको एक कैंसर है। तो एक कैंसर का मतलब क्या हुआ? क्या मल्टीपल कैंसर होते हैं एक रोगी को? तो इसका मतलब अगर हम ए निकाल दें इसमें, तो हैज कैंसर तो समझ आता है। अब वो लिवर का है, इंटेस्टाइन का है, या लंग्स का है, या ओवरीज का है, या सर्वाइकल का है, तो ये कौन सा कैंसर है? तो पेशेंट ऐसे नहीं कहता है। तो ए का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ए कैंसर शब्द जो इस रिपर्टरी में इस्तेमाल किया गया है, वो जो मेडिकल डायग्नोसिस है उसके हिसाब से नहीं इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि ये रिपर्टरी जो लिखी गई है ये इंग्लिश है, इसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। यानी कैंसर शब्द का मतलब क्या होता है? क्योंकि कैंसर तो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश का शब्द है। तो इंग्लिश ये नहीं कि अब दवाई के बाद यानी कोई डिजीज स्टेट डेवलप हुई, उसको डॉक्टर्स ने, मेडिकल साइंस ने उस स्टेट को कैंसर कहा है। तो इस पर वही स्टेट पेशेंट कैसे समझता है, आम इंसान कैसे समझता है? तो अगर हम कैंसर के बारे में देखें, समाज में क्या होता है कि लोग समझते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, मतलब किसी भी लेमैन से अगर हम पूछेंगे तो ये समझेगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सही नहीं होती, जो मरीज को धीरे धीरे करके मारती है, बहुत परेशान करने वाली होती है, उसका कोई इलाज नहीं होता। तो अब मरीज इसी को अपनी भाषा में बताएगा। यानी कोई ऐसी समस्या है उसकी जिंदगी में, शरीर में नहीं, शरीर में भी हो सकती है और जगह उसकी अपनी जिंदगी में भी हो सकती है, कि वो उस स्टेट को, उस अवस्था को, उस स्थिति को कैंसर से कंपेयर कर रहा है। तो इसका मतलब है वो जो स्थिति है वो कैंसर जैसी है। कैंसर जैसी का मतलब है कि वो स्थिति ऐसी है जो कभी भी बदलने वाली नहीं है, जीवन भर उसको दुख देती रहेगी,
यानी उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, धीरे धीरे करके उसकी हर चीज़ को वो ख़त्म कर देगी, प्रोग्रेस नहीं होने देगी। अब ऐसी स्थिति इंसान भी हो सकता है, हालात हो सकते हैं, पैसे की कमी हो सकती है, शरीर में बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ए कैंसर मतलब ए माने एक, वन नहीं, वन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है, पर वन और ए में अंतर होता है, इसलिए हमें ए का मतलब और वन का मतलब अलग अलग समझना पड़ेगा। तो जैसे ही इज ए डॉक्टर, ही इज वन डॉक्टर, तो वन में जब आ जाता है तो देखते हैं कि भाई जो 10 डॉक्टर है उसमें से इज वन डॉक्टर, इज टू डॉक्टर, देयर आर 2 डॉक्टर, देयर आर 3 डॉक्टर। तो किसी जगह में एक विशेषता नहीं होती है, वन इज ए नंबर, पर ए इज नॉट ए नंबर। ए इसका मतलब वर्ड का मतलब समझ आ गया कि नाउन, एडवर्ब, वर्ब, इन सब स्थिति को देखते हैं, यानी वो वर्ड किस सेंस में यूज किया गया है उसका महत्व आपको समझ आया। तो यानी वो एक कैंसर है, इसका मतलब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसी चीज है जो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, उसकी जिंदगी में दुख भर रही है, उस समस्या से उसको छुटकारा मिलने वाला नहीं है, और वही समस्या धीरे धीरे करके उसको खत्म कर देगी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे आते हैं हमारे पास मरीज, वो कहते हैं भाई कुछ डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है मेरी जिंदगी में, पर मेरी वाइफ मेरे लिए तो कैंसर की तरह है। अब वाइफ कैंसर की तरह है, यानी वाइफ ऐसी है जो वो जो चाहता है करना, एम्बिशन आगे बढ़ना, पर वाइफ उसके हर काम में अड़ंगा लगा देती है, उसको बढ़ने नहीं देती, और क्योंकि वाइफ है उससे कभी छुटकारा भी नहीं मिलेगा, तो वो ए में आ गया। अब वैसे उसको कैंसर नहीं है, वैसे हो सकता है वो एसिडिटी के लिए आया हो या किसी और बीमारी के लिए आया, तो इसको डिजीज के नेम से नहीं जोड़ना है कैंसर शब्द को। तो जिस ढंग से मरीज समझता है उस ढंग से हमको लेना है, यानी उस ढंग से पहले हम अपने आप उसमें रिपर्टरी में, डिक्शनरीज में, डे टू डे लैंग्वेज में, तो इसलिए वर्ड को पहले ही समझ के रखेंगे। जब मरीज आएगा तब नहीं समझ आएगा ये, तो बिफोर हैंड स्टडी करनी पड़ेगी उन वर्ड्स की कि सूक्ष्म रूप से डे टू डे लाइफ में इंसान कैसे यूज करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे विरेट्रम इसमें एक दवाई है, तो इसका मतलब है कि विरेट्रम की जिंदगी में सब अच्छा है, इसीलिए वो वेल्दी है, सब चीज को एंजॉय कर लेता है, दुनिया भर की नाटकबाजी कर लेता है, वो मैनिपुलेट कर हर चीज कर सकता है मैनेज। पर एक ऐसी चीज है जो उसके सब चीजों में भारी पड़ रही है, जो उसके सारे एंजॉयमेंट को, सारी गुडविल को, सारी सोसाइटी की पोजीशन को खराब कर रही है, और वो उसको नहीं मैनेज कर रहा है, वही डैमेज कर रही है, तो इसलिए उस स्थिति को वो कैंसर कह रहा है। इसी तरह इसमें अब जैसे बहुत सारी और दवाइयां ऐड हो गई हैं, तो उनकी कैंसर होने की यानी उनकी वो खराब स्थिति अलग अलग हो सकती है कि वो किस चीज को कैंसर कह रहे हैं। जैसे समझिए मान लो रूटा है, अब रूटा जो दवाई है वो एक ऐसी चीज, ऐसा होता है कि जिसको एक प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो वो करना चाहता है उसको तुरंत चाहिए, और उसका जब लॉस होता है, जब वो कर नहीं पाता, जैसे कर नहीं पाता तो उसको बहुत ज्यादा सदमा लगता है कि यार ये नहीं हुआ। जैसे सपोज करो एक महिला है, वो बच्चा पैदा करना चाहती है, अब बार बार उसको अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो उसके लिए वो ब्लेम करती है और लोगों को कि भाई उसकी वजह से हो गया, या किसी स्थिति को ब्लेम करती है उसकी वजह से हो गया। अब जो वो स्थिति है वो उसको कैंसर की तरह लग रही है। अगर वो ना हो तो प्रेग्नेंट हो सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है। तो अब जरूरी नहीं तो कैंसर शरीर में नहीं है, तो वो पर्टिकुलर स्थिति इसको कैंसर लेंगे। तो मरीज को वो जो जादू टोना करने वाला है उसके ऊपर, या उसके बीच में कुछ ऐसे खाने में कुछ खिला देता है उसको जो उसका अबॉर्शन हो जाता है, या शरीर में ऐसा कोई डिफेक्ट है उसके, जैसे कोई ट्यूब छोटी है, बच्चेदानी छोटी है, तो जो उसको उस टारगेट तक नहीं पहुंच रही, तो एक स्टेट की वजह से नहीं हो पा रहा उसका अचीवमेंट, तो उसको इसलिए रूटा के लिए वो कैंसर बन गया। तो अलग अलग मेडिसिन के लिए कैंसर की स्टेट अलग अलग होगी, वो किस चीज को कैंसर कह रहे हैं। तो इसलिए कैंसर शब्द नहीं लेना, कैंसर का मतलब समझना है कि आम इंसान कैंसर को किस रूप में देखता है। ठीक है, तो डिजीज भी हो सकती है और डिफरेंट हालात भी हो सकते हैं। अब इसको समझ आया, तो ऐसे ही सारे रूब्रिक हमको समझ के मेडिसिन की स्टडी करनी होगी।